निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा व योग विषय के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा के सामान्य उद्देश्य या आदर्श उद्देश्य पाठ के बारे में अध्ययन कराएंगे। देखिए, शारीरिक शिक्षा की इम्पोर्टेंस क्या है, इस बात को हम जब ध्यान में रखते हैं तो शारीरिक शिक्षा न केवल हमें फिजिकली फिटनेस देती है बल्कि हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। यह बात आपको समझनी होगी कि शारीरिक शिक्षा का वर्तमान भारतीय जो व्यवस्थाएं हैं, शैक्षिक व्यवस्थाएं, उसमें शारीरिक शिक्षा का अहम रोल है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने आप को, जो एक शिक्षा का मूल उद्देश्य है, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर हमने शारीरिक शिक्षा के महत्व को नहीं समझा, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को नहीं यूज में लिया, उनको उद्देश्यों को हमने हाईलाइट नहीं किया, तो हम शिक्षा के मूल उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक शिक्षा न केवल हमें किसी एक पार्ट को या शरीर के एक हिस्से को या फिजिकली आपको स्ट्रांग बनाती है, अपितु आपको हर एक व्यवस्था जो आपके लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें पारंगत करती है। उदाहरण के तौर पर आज हमारे पास दिमाग है, अच्छी हेल्थ भी है, लेकिन उसका सही यूटिलाइजेशन करना नहीं है हम पे। यानी उसको हम किस तरह से हमारी फिजिक को, हमारे जो शारीरिक क्षमता है, उनको किस तरह से यूज करें। हमारे पास मानसिक जो बुद्धि लब्धि है वो है, लेकिन यूज करने का जो काम है वो है शारीरिक शिक्षा। हमें इस तरह से व्यवस्थित जीवन जीने के लिए हमें सिखाती है, जिससे हम अपने लक्ष्य को, जिससे हम अपने जीवन को एक ऐसा जीवन के रूप में जी के जाते हैं जो समाज के और राष्ट्र के लिए काम है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं एक ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि शारीरिक शिक्षा के मूल उद्देश्य हैं, मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहले लोकतंत्रात्मक जीवन की रक्षा का उद्देश्य। लोकतंत्रात्मक जीवन डेवलप करना काम है शारीरिक शिक्षा का। शारीरिक एवं मानसिक विकास करना उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा का। नैतिक विकास करना उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा का। सामाजिक विकास करना उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा का। खाली समय का सदुपयोग करना भी हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं पूर्ति। नागरिक एवं राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का विकास। आर्थिक सक्षमता का उद्देश्य, आर्थिक रूप से भी हमें सबल बनाती है शारीरिक शिक्षा। और संवेगात्मक या भावात्मक विकास का उद्देश्य भी शारीरिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है। अब आप ये जो डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग जब हम लेके चलते हैं सभी पॉइंटों को, उसका मायने निकलते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है हमें लोकतंत्रात्मक हमारी जो व्यवस्था है उसमें पार्टिसिपेट कराती है। वो कैसे कराएगी? सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र में नेतृत्व करने की बात है। आज जहां हम, आपको प्रेजेंट में जानकारी होगी, कुछ समय पहले हमारे, अब आगे के तो दूर की बात नहीं, लेकिन अगर मोस्टली स्टूडेंट यहीं हिंडौन के हैं तो अभी कुछ दिन पहले ही नगर परिषद की लॉटरी निकली है और नगर परिषद के पार्षदों के इलेक्शन के लिए सीटें रिजर्व हुई हैं प्रत्येक वार्ड के अनुसार। ठीक है, वार्ड हमारे 60 वार्ड हो गए, उसके अकॉर्डिंग सीटें रिजर्व हुई हैं, कौन से वार्ड किस कैटेगरी के अंतर्गत। अभी से ही लोगों ने मानसिकता बना ली है, कुछ तो फेसबुक पे आ गए हैं, एक बहुत कर्मठ और शिक्षित इस तरह के अपने जो
कर्मशील पार्षद के रूप में मनोनीत वार्ड नंबर फला से अब इनको अपना अमूल्य वोट दें, इस तरह का एक अच्छे स्लोगन और वो बना के और वोट डाल रहे हैं। पीछे लॉजिक क्या है कि वो नेतृत्व करता कैसा हो। आज पार्षद बन जाएगा तो हमारी जो जनता है वो जिस वार्ड की, उसके लिए वो किस तरह से उपयोगी है, उसके अंदर शारीरिक शिक्षा अगर उसने ली होगी तो वो क्या ऐसा कर सकता है जो समाज के लिए उपयोगी होगा। अगर शारीरिक शिक्षा नहीं ली होगी, पढ़ा नहीं होगा, तो क्या चीज हमें उपलब्ध नहीं करा पाएगा। भाई उसके अंदर एक लोकतंत्रात्मक जो भावना है उसकी पूर्ति कैसे होगी, मैं उस बात के लिए आपसे समझना चाह रहा हूं। तो लोकतंत्रात्मक उसमें एक तो जनता का ध्यान रखना, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत भी हम आज जो शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था है उसमें सभी जाति सभी समाज के लोगों को शिक्षा दी जाती है। जिसका ताजा उदाहरण, एकदम लेटेस्ट जो उदाहरण है, एक अभी आईपीएल में एक खिलाड़ी है तेवतिया, सुना नाम होगा तेवतिया का। क्या गजब का उसने बैटिंग की है, 6 बॉलों में 5 छक्के। तेवतिया है, एससी कैटेगरी में से है, लेकिन जाति का कोई लेना देना ही नहीं, सारे लोगों में फेमस हो गया वो। तो चाहे वो सिलेक्शन में हो, चाहे इसमें जाति धर्म, तो सारी नेतृत्व की बातों में एक ऐसा गुण होना चाहिए शारीरिक, इसमें शारीरिक शिक्षा हमें नेतृत्व करने का गुण सिखाती है, जिससे हमें लोकतंत्र की भावना हमारी डेवलप होती है। इसके बाद है शारीरिक और मानसिक विकास। फिजिकली तो आप स्ट्रांग हो ही जाएंगे अगर शारीरिक शिक्षा का प्रॉपर अगर आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के साथ साथ में योग भी इसी से जुड़ा हुआ, इसी का एक पार्ट है। शारीरिक शिक्षा से ही जुड़ा हुआ एक पार्ट और है योग। अब वैसे बीएड के जो सेक्शन में एक अलग से जो जुड़ा है उसको योग का नाम ही दिया है, उसका प्रैक्टिकली बहुत बड़ा एक योग का वो है। अभी तो कोरोना के कारण ऐसा प्रैक्टिकल वे कर नहीं पा रहे हैं, अन्यथा यही योगा की क्लासेस चलाई जाती। आपके लिए जो शारीरिक शिक्षा और योग वाला जो है मोस्टली इसमें प्रैक्टिकल वर्क को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। कारण क्या है, शिक्षक जब खुद पूर्ण हो जाएगा इस योगा को कराने में, तो वह अपने बच्चों को इस जो क्लासों में जहाँ पढ़ेंगे, जिनमें आप शिक्षक बन के जाओगे, उनको आप आसानी से उस अभ्यास को करा सकते हैं। सामाजिक विकास का उद्देश्य शारीरिक शिक्षा हमें किस तरह से हमें अपने समाज में कैसे स्थापित होना है, किस तरह से हमें, चाहे वो खेल खेल रहे हैं, चाहे हम दूसरी एक जाति दूसरी जाति से, इसमें जाति वर्ण धर्म का कोई लेना देना नहीं, केवल ये रहता है कि समाज के लोगों में आप अपनी पहचान शारीरिक शिक्षा के तौर पर हम इस तरह से करते हैं कि उनमें कोई ऐसी गंदी आदतें नहीं रहे जो समाज के लिए गलत हो। उदाहरण के तौर पर शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही हमें नैतिक शिक्षा दी जाती है और शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही हमें सोशल बनाया जाता है कि हम एक दूसरे के दुख में काम आए, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अब एक दूसरे से को सपोर्ट करना, दुख में काम आना ही सामाजिक कहलाता है। सामाजिकता की पहचान क्या है, समाज क्यों बना, एक दूसरे के दुख दर्द में, खुशी में भी, दोनों में खुशी और दुख बांटने के लिए मनुष्य ने एक ऐसे समूह का निर्माण किया जिसमें वह अपने दुख और सुख को बांट सकता, वो समाज है। उसमें एक जैसी बोली भाषा के, एक जैसी संस्कृति के लोगों का उसमें चयन होता है। मतलब मोस्टली भाई समाज कैसे बनता है, अब वो जाति के रूप में आ गया। जाति थोड़ा सा क्या है, एक ऐसा रूप ले आती है, उसमें मानवता धर्म अड़ जाता है। मानवता धर्म एक ऐसा धर्म है उसमें जाति नहीं होती, उसमें इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। किसी को भी चोट लगे, चाहे वो किसी जाति का है, पीड़ा आपको पहुंचे, किसी का भी बुरा हो रहा हो आपके कर्मों से, उसको आप कहें नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, सामने वाले को पीड़ा पहुंच रही। अब यार किसी का
छप्पर वाला मकान है, आप उसके सामने 3 मंजिल बिल्डिंग ठोक दोगे, न उसको धूप आ रही है, न उसको बेचारे को कहीं कोई व्यवस्थाएं हो रही है, कुछ दिखाई दे रहा है, आपने तो पैक कर दिया। अब आप कहोगे साहब मैं मेरी जगह में कर रहा हूं, वो एक अलग है। मानवता धर्म ये कहता है कि ठीक है, बड़ी सिटियों में तो क्या है, सारे जो मकान है उनकी जो फाउंडेशन है, उनका जो लेवल है दस्तबंदी का, वो एक जैसा रहना होता है। क्योंकि जब मकान ऊंचे नीचे हो जाते हैं तो लोगों में भी थोड़ा सा उसमें एक अलग भाव महसूस करने लग जाता है, वो जो थोड़ा जिसका ऊंचा मकान होता है। इसलिए बराबर ले लो, छतें भी बराबर। मोस्टली जो बड़ी सिटियां हैं उसमें एक ही जैसे जो दासेबंदी है, डीपीसी जो है वो एक ही लेवल पर होती है। फिर आर्थिक सक्षमता, यानी आपको आर्थिक रूप से भी शारीरिक शिक्षा मदद देती है। कैसे? पैसा कैसे कमा देगी है? एक तो ये है कि शारीरिक शिक्षा को प्राप्त करके आप फिजिकली पूरी फिट हो जाएंगे, बाउंसर बन सकते हो। जानते हो बाउंसर? बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड को आजकल नए इसमें बाउंसर नाम दिया है उनको। तो ये भी एक टशन है, लोग बड़े उससे एकदम बना के, इसमें तो एक फिल्म भी आई है बॉडीगार्ड। और ये लोग क्या है कि जो ज़्यादा जहाँ गैदरिंग होती है या जो ऐसे काम है जहाँ भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है या कोई लड़ने झगड़ने का काम है, फाइनेंस का काम है, वहाँ बाउंसरों को रखते हैं सामने, मालिक के सामने पहले बाउंसर से फेस कर, वो ऐसे हैं उठा के फेंक देते हैं। बड़े बड़ी सेलिब्रिटियों के आगे भी लगे रहते हैं बाउंसर खुद के। तो ये मैं बाउंसर बनाती है। दूसरा, सरकारी अगर मापदंड देखें तो आज शारीरिक शिक्षा के माध्यम से आप व्यायाम करते हैं, अगर आप योगा करते हैं, अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं अच्छी एक्सरसाइज करके, तो एक मापदंड है हमारे कई सारी जो नौकरियां हैं गवर्नमेंट की, चाहे वो रेलवे की है चाहे पुलिस विभाग की है, उसमें जैसे रेलवे में है आई साइड एकदम चाहिए 6x6 की, नहीं तो किसी से बढ़ा देगा ट्रेन को। भाई ये तो जरा दूर तक देख ले आदमी सामने उसको, सिग्नलों को और ये सारी व्यवस्थाएं। तो एक तो वो उसमें फिट आदमी तभी होगा जब आप शारीरिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, भाई किस तरह का खान पीन होना चाहिए, किस तरह से अपने आप को फिजिकली फिट रखना होता है। दूसरा, पुलिस में भी ऐसे ही है, सीना कितना है, दौड़ कितनी है, ये सारी जो उसके पैरामीटर है उनको फॉलो करना होता है। इसके साथ में ही अगर आप इसमें अच्छे ट्रेंड हो जाते हैं, काय में, इनको सिखाने में, योगा में, व्यायाम में, या अच्छे जैसे कुश्ती के कोच बन गए, तो आप अपना एक कोचिंग सेंटर, जिम सेंटर खोल सकते हैं जिसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। भाई प्राइवेट अपनी जिम हो सकती है, और अगर गवर्नमेंट में अप्लाई करें तो गवर्नमेंट में भी कई ऐसे जो ट्रेनरों की रिक्वायरमेंट रहती है, वहां आप एक अच्छे ट्रेनर भी बन सकते हैं। इसके बाद है नागरिक एवं राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का विकास। देखिए हमारे अंदर जब हम खेल खेलते हैं और जहां बात आती है इंटरनेशनल खेलों की, तब हम हमारे देश के लिए पूरी जी जान लगाते हैं उस अवार्ड को लाने के लिए, क्योंकि उस समय अकेले उसके लिए नहीं रहती है बात, ओवरऑल पूरे देश की जनता के लिए उस अवार्ड को जीतने का एक जुनून रहता है और वो अपेक्षा करता है उन खिलाड़ियों से। तो उस समय हमारे अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना रहती है। खेल हमेशा राष्ट्रीयता की भावना से ही खेले जाते हैं, क्योंकि देश की जहां आन बान शान लगी हो तो वहां आदमी के अंदर जोश और जुनून से काम किया जाता है। इसके बाद है संवेगात्मक विकास, यानी शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम अपने आप को इमोशनली भी परफेक्शन में ला सकते हैं, क्योंकि शारीरिक शिक्षा हमें इस तरह से इस योग्य बनाती है कि हमारे अंदर दूसरे के प्रति, जैसे आपके साथी हैं उनको भी आप साथ लेके चलें, उनको किसी तरह से टीम में कोई कमियां नहीं आए, उनकी भावनाएं भी समझें, उनकी दुख तकलीफ को समझें। कई बार क्या होता है, कई बार कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, अब आप उसको कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दो
और वो उसी परेशानी में ही खेलता है तो वह उसकी बगावत कर देता है, मन क्या टीम है यार, मैं नहीं करूं, उसमें कॉपरेट नहीं करूं। लेकिन एक दूसरे के लिए कई बार बहुत कॉपरेट करते हैं, उनकी दुख तकलीफ में खुद उसकी जगह काम करते हैं, जो भी उसका काम होता है, और ये टीम भावना वाली बातें रहती हैं। तो ओवरऑल ये सारी जो बातें हैं इनको मैं एक समरी के तौर पे बताता हूं कि हमारी शारीरिक शिक्षा एक खाली समय का सदुपयोग भी है इसका, कि आदमी जब खाली है तो व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे, योगा करे, ध्यान लगाए, मेडिटेशन को अपनाए। ये सब भी आपको एक तरह से व्यस्त रखती है, क्योंकि खाली सर शैतान का, एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्क हाउस। तो सबसे पहला है, मैं अब ये जो डायग्राम के अकॉर्डिंग बताए हैं, अब मैं एक इनको समरी के तौर पर शिक्षा के उद्देश्यों को बता दे रहा हूं कि किन किन चीज़ों के हमें डेवलप करना है, किन किन चीज़ों की वृद्धि होती है, किन किन उद्देश्यों की हमें प्राप्ति होती है शारीरिक शिक्षा के अध्ययन करने से, उसको हम इम्प्लीमेंट करें तो। क्योंकि शारीरिक शिक्षा केवल हमें फिजिकली ही फिट नहीं बनाती, अपितु हमें इस योग्य बनाती है कि हम समाज में और राष्ट्र में अपनी एक पहचान बना सके। नंबर 1, शारीरिक स्वास्थ्य को सही रखती है, यानी बीमार नहीं पड़ने देती, और फिजिकली इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखती है शारीरिक शिक्षा के माध्यम से, और बॉडी की रेजिस्टेंस पावर भी मजबूत होती है अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरे कई दिन से बैक पेन है, बहुत परेशान हूं मैं इससे। वैसे मैं रोज सुबह साइकिलिंग कर रहा हूं, बहुत समय से कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं या तो साइकिल ज्यादा करने से कैसे हुआ है, अभी डॉक्टर को दिखा नहीं रहा हूं मैं, लेकिन बड़ा परेशान हूं। अब मैंने 2-3 दिन से साइकिल चलाना भी बंद कर दिया, मॉर्निंग वॉक भी बंद कर दिया, और कई सारी परेशानियां होने लग गई। जबकि नवरात्र है, एक टाइम भोजन हो रहा है, ज्यादा भी ऐसा नहीं कि हैबिट खाना पीना हो रहा, तब भी पाचन क्रिया सही नहीं हो पा रही है, बहुत कम खाना हो रहा है। तो ये सारी जो डिस्टरबेंस है, आपको शारीरिक स्वास्थ्य तभी मिलेगा जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। दूसरा, ट्रेनिंग मिल जाती है फिजिकली, आप कोच बन सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारियां, अगर आप नियमित कोई भी आसन, प्राणायाम, ठीक है, और एक्सरसाइज जिम की, तो आप एक प्रशिक्षक भी बन सकते हैं। आपका अच्छा स्नायु तंत्र हो जाता है और मांसपेशियों का विकास हो जाता है, सही है, डोले शोले बन जाते हैं, 6 पैक बन जाते हैं अगर आपने जिम ज्वाइन किए, अगर योगा प्राणायाम किए हैं तो भी आप एकदम फिट रहते हैं, आपके अंदर चुस्ती फुर्ती ज़्यादा दिखाई देगी। मानसिक विकास, आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर है, ग्रहण करने की क्षमता, वो तीव्र होती है, क्योंकि जब पूरी बॉडी सही है, भाई स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यानी शरीर में अगर कहीं व्याधि है तो मन नहीं लगेगा। मेरा कई बार जब ज्यादा पेन हो रहा 2-3 दिन से, तो कई बार मुझे बहुत सारी चीजें अवॉइड कर देता हूं, मुझे पे नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, कंसंट्रेशन में भी दिक्कत आती है, ठीक है। अब ये बात अलग है कि अब मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूं डॉक्टर को, क्या है, मैं सोच रहा हूं नेचुरली सही हो जाऊं। व्यक्तित्व और आचरण का विकास, आचरण आपके, क्योंकि यह आपका नैतिक विकास भी करता है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने आप में नैतिक होते हैं, क्योंकि हमारा शेड्यूल, हमारी दैनिक दिनचर्या एकदम परफेक्शन में आ जाती है। शारीरिक शिक्षा सुबह जल्दी जगने को कहती है, सूर्योदय से पहले। अब सूर्योदय से पहले जग गए आप तो क्या करोगे, घर बैठोगे तो नहीं, मोबाइल कितनी देर चलाओगे। इसके बाद आपको रनिंग में आना होगा, आप एक्सरसाइज करें, आप आध्यात्म के लिए भगवान का स्मरण करें, और आपका दैनिक नित्य कर्म करें, इसके बाद पढ़ाई करें। ओवरऑल आपको भगवान से लौ लगवाता है, फिजिकली फिटनेस में, मानसिक रूप से आपको, आपकी आईक्यू लेवल को वृद्धि करता है शारीरिक शिक्षा। तो व्यक्तित्व का और आचरण का दोनों में ही आपके में बदलाव आ जाते हैं शारीरिक शिक्षा से। सामाजिक व सांस्कृतिक विकास, भाई सामाजिक विकास आपका समाज के अंदर
उस समाज को आप विकसित कर लोगे जहां आपके अंदर इस तरह की अवेयरनेस आ जाएगी। आज कितने ही लोग सुबह निकलो सड़कों पे घूमते मिल जाएंगे, महिलाएं, छोटे बच्चे, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई पैदल घूम रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है। बहुत से बच्चे तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, पुलिस वगैरह, वो तो बहुत तेजी में दौड़ लगा रहे हैं, पार्कों में घूम रहे हैं। यानी आपको 4:30 बजे से आप मोस्टली ऐसी सड़कों पे जहां आवागमन कम है और रोड एकदम सही है, लाइटिंग वाइटिंग सही है, उनमें आपको कम से कम नहीं तो, मैं हिंडौन की कह रहा हूँ, साधारण सा एक कस्बा है, उसकी में ही कम से कम नहीं तो 500 आदमी घूमते मिल जाएंगे। 100 से 500 के बीच के मैं बता रहा हूँ आपको, पार्कों में, सड़कों में, गलियों में घूमने का काम लोगों का है सुबह सुबह। ये अवेयरनेस कहाँ से आई? ये शारीरिक शिक्षा से। अवेयरनेस मीन जागरूकता, क्योंकि बीमार पड़ने से अच्छा सुबह घूम ले। डॉक्टर खुद घूम रहा है। मैंने कई डॉक्टरों को, अब वो क्या है, जैसे सेलिब्रिटी होते हैं ऐसे डॉक्टर भी एक तरह से सेलिब्रिटी है। एक आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं मैं। डॉक्टर यहाँ के एक बहुत मशहूर डॉक्टर, अब तो काफी ओल्ड एज हो गई, अब इतने पॉपुलर, अभी भी उनका प्रैक्टिस चलती है, डॉक्टर नारायण लाल भारद्वाज। हिंडौन में अगर उन डॉक्टरों को दिखाने के बाद अगर कहीं किसी को फायदा नहीं है तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नजदीक करौली वरौली सीधे जयपुर जाओ, क्योंकि वो अपने आप में करौली डिस्ट्रिक्ट के एक माने हुए, उनकी डायग्नोसिस जो है, जांच करने की जो है, वो बहुत अच्छी थी। एक बार क्या हुआ कि एक मैरिज हॉल में शादी के टाइम पे वो भी गए, हम भी गए। अब आप जानते हो फोकटिया बहुत लोग होते हैं, बोले यार 2 दिन से, जैसे अब मेरे कमर में दर्द है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया। अब बाई चांस मुझे कोई डॉक्टर इजी वे में कहीं मेरे साथ रन करता हुआ, जैसे मॉर्निंग वॉक में करता मिल जाए, खाना खाता जैसे शादी वाद में मिल जाए, तो मैं उसको, डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर साहब एक बात पूछनी थी, मेरे कई दिन से कमर में पेन है, क्या है, इस एक साइड में है जरा। अब वो ये कहेगा कि यार मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, अब इसको बताऊंगा, उससे कहूंगा ला एक पर्ची निकालिए, दवा ले लेना, 2 और आ जाएंगे। भाई फोकट में कौन मना करे? साहब मेरे भी एक कमर में दर्द है, साहब क्या खाएं वो। तो ये भी एक जैसे सेलिब्रिटी है, आज कोई हीरो को आ जाने तो 10 लोग सेल्फी लेंगे, साहब ऑटोग्राफ दो, साहब ये है वो है, साथ चलेंगे। आदमी इतना परेशान हो जाएगा कि उसने निकलना ही बंद। तो ऐसे ही प्रोटोकॉल ये रहता है कि डॉक्टर मोस्टली अपनी घर की छतों पे ही घूमते हैं, लेकिन घूमते वो भी हैं। वो शारीरिक शिक्षा के ऊपर मैंने ये बात कही तो उन्होंने पता है क्या कहा, वो नारायण लाल जी की बात अधूरी रह गई। तो हमारे रिलेशन में भी हैं वो, तो मैं उनसे फूफा जी कहता हूँ। हमारे जस्ट पास से ही उनकी जो मैसेज है, हमारी बुआ जी लगती हैं, तो मैं उनको फूफा जी कहता हूँ ऐसे। तो बोला बुजुर्ग से थे, गांव के ग्रामीण आए हुए थे बारात में, कि बहुत दिन से मेरे क्या है गले में दर्द और ऐसा, आप थूकने अब निकलू ना तो दर्द हो। अच्छा कब से है? कि 10 दिन हो गए। उस कोने कोने पे काउंटर है, अब लिख रहा होगा, पूछ लीजिए कोई से, चाउमीन की प्लेट खा ले 2। भाई आप झूठ मानोगे, बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ आप, वो गांव का आदमी जैसे। अब चाउमीन पे बहुत से लोग तंत्र, बाबा चाउमीन तू खाएगो? अरे मैं तो कहूँ डॉक्टर ने बताई है साहब, देख लूंगा कुछ फायदा पड़ जाए, गले में दर्द है 2-3 दिन से। अब वो चाउमीन ऐसे थोड़ी खावे कोई, अब वो चम्मच से खाए और नीचे निकल जाए। उसको चाउमीन को खाने की भी एक अलग स्टाइल है। काफी देर परेशान होने के बाद फिर मेरे से कहा यार जल्दी से मुझे, और मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कढ़ैया पे दूध के कुल्हड़ है, 2 कुल्हड़ दूध पिलवा दे। भीड़ थी दूध के, उसमें मोस्टली भीड़ रहता काउंटर पे, मैंने लाके दे दी। कह रहा मैं निकला, वो दोबारा लौट के आएगा कि साहब वो तो मुझ पे नहीं कवे है कोई बात, तो मैं तुरंत निकलूंगा, और भी आ जाएंगे उसके जैसे। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने उसको कॉमेडी बना के भेजा जरूर था, मजाक बना के उसकी। और ऐसे लोगों को तो चाहे वो डॉक्टर्स हों जो बीमारियों को सही करते हैं, वो खुद भी अपने आप में सही रहने के लिए, खुद भी फिजिकली फिटनेस के लिए योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जिम। डॉक्टर हैं ब्रजेश चौधरी, हिंडौन में, काफ़ी अच्छी उन्होंने बिल्डिंग बनाई है मोहन नगर में। सुबह डेली रेगुलर
4:30 से 5 बजे सबसे पहले इसमें जो इसकी जिम है अजीत की, इसमें वो ही आके शटर चाबी दे रखी है, खुद शटर खोल के सबसे पहले खोलते हैं। पूरे कोरोना टाइम में भी अकेले उन्होंने एक्सरसाइज की, बड़े शौकीन है, एकदम फिट शरीर है। कई डॉक्टरों को देते रहते हैं टिप्स। मैं एक बार ऐसे कहा तो मेरे सामने भी कह रहे ये ताले पड़े रहते हैं कुर्सियों पे, सुबह से जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, बॉडी का कोई ध्यान नहीं है, तो मैं इनको देता रहता हूँ। अब ये क्या रेगुलर तो मेंटेन कर नहीं सकते, क्योंकि जिम करना या एक्सरसाइज करना, रेगुलरिटी करना बहुत चैलेंजेबल काम, बहुत ज़्यादा। शौक में आप मॉर्निंग वॉक 2 दिन जाओगे, 10 दिन जाओगे, यार दोस्त अगर साथ हैं तो महीने भर चले जाओगे। जिस दिन या दोस्त नहीं आया, मैं भी नहीं जा रहा यार, जरा तेज ठंड है, अरे आज नहीं जाए कल जाएंगे यार, कल नहीं जाए तो हमारी बुआ जी आई हैं लाने। आपको चाहे कोई भी आए, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, चाहे कितनी बरसात हो, आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, कोई मैंने नहीं, आपको खाना भी तो सब मौसम में सब तरह के उसमें खाना पड़ता है, ऐसी एक्सरसाइज है प्रत्येक दिन। तो वो चैलेंजेबल रोल है, हर कोई उनको फॉलो नहीं कर पाता। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास आपको, आपके खान पान को, आपके रहन सहन को, सबको मेंटेन करती है शारीरिक। भाई खान पान आपको सही बता देंगे वो किस तरह से खाना पीना, बेकार की खाने पीने के लिए शारीरिक शिक्षा अवॉइड कर देगी। ज्ञान की वृद्धि, शारीरिक शिक्षा से ज्ञान कैसे बढ़ जाएगा? आपकी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं जब आप फिजिकली फिट हैं। बहुत सारी बातें आपको, जैसे स्ट्रेस रहता है दिमाग में, टेंशन है, आप ध्यान करो, ध्यान करने के बाद स्ट्रेस खत्म, ज्ञान, फिर कहीं ज्ञान की बात होगी, ज्ञान को ज्यादा सीखोगे, ज्ञान की वृद्धि होगी। आदमी कब नहीं सीखता है ज्ञान को अपने पे? जब वह स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है। नेतृत्व की शिक्षा, लीडरशिप करने की, कैप्टन बनने के गुण भी शारीरिक शिक्षा से उसको पता रहता है कि उसकी पूरी टीम उसको कब सपोर्ट करेगी, जब वो भी उनका ध्यान रखेगा, किसको, सबको ओवर देने के नहीं, किसको बैट्समैन में पहले भेजना है, किसको सेकंड क्रम में भेजना है, किसको कहाँ लगा। यानी कोई ऐसा नहीं हो कि हर्ट हो गया यार हमें तो देते ही नहीं है चांस, ये उन्हीं उनको देते हैं, तब टीम भावना खत्म हो जाती है, नेतृत्व की शक्ति खत्म। खेल प्रदर्शन के लिए प्रयत्न, कईयों के अंदर प्रतिभा तो रहती है लेकिन वो उसको अप्लाई नहीं कर पाते। पीछे लॉजिक क्या है? पीछे लॉजिक एक ही है कि आदमी के पास क्या रहता है कि उस खेल को वो जान नहीं पाते कि किस तरह से इंप्लीमेंट करें। तो शारीरिक शिक्षा हमें बताती है कि आपके इस टैलेंट को आप यहाँ मंच पे दिखाओ ना, तो वह उसको दिखाता है, अप्रिशिएट होता है और उसके अंदर एक अलग इच्छा शक्ति हो जाती है। इसके अलावा है नियमित वृद्धि एवं विकास। आपके अगर इसमें रेगुलर व्यायाम करते हैं तो आपके बॉडी की फिटनेस एकदम सॉलिड हो जाती है। और भी कई पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हम शिक्षा के उद्देश्यों को जान सकते हैं। धन्यवाद।